बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडेस टॉपिक गॉस एलिमिनेशन मेथड, चैप्टर 2, एक्सरसाइज 2.6, क्वेश्चन नंबर 4, गॉस एलिमिनेशन मेथड। इसका पार्ट 2 देखते हैं। आपको सवाल में आपसे कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। आपको 3 नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस गिवन है, आपने इसको गॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। गॉस एलिमिनेशन मेथड कहता क्या है? फर्स्ट स्टेप आपका है, जिसमें आपने करना है, फर्स्ट स्टेप में आपने करना है इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। आपने इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। आपने इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो आप लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो AX इज इक्वल टू B, वेयर मैट्रिक्स A हमारे पास क्या होगा? ऑल कोफिशेंट्स जो इक्वेशंस में गिवन है, x का कोफिशेंट 1, इस x का कोफिशेंट 2, इस x का कोफिशेंट 1, तमाम कोफिशेंट्स आपने इसमें से निकाल लेने। 1 2 1, 1 2 1, फिर 2 -1 1, 2 -1 1, 1 1 -1, 1 1 -1, ये होगा A के मैट्रिक्स A। फिर x इज इक्वल टू, वेरिएबल्स क्या गिवन है हमारे पास? x y z, और यही आपने एंड में फाइंड करने। थर्ड हमारे पास है मैट्रिक्स B। इक्वेशंस में कांस्टेंट वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं? 8 8 3 0, 8 3 0। फर्स्ट स्टेप आपका हर सवाल में, चाहे एलिमिनेशन हो, चाहे जॉर्डन हो, चाहे कन्वर्जन हो, चाहे क्रैमर रूल हो, सबसे पहले आपने इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। सेकंड स्टेप आपका है गॉस एलिमिनेशन मेथड। कहता है कि आप पहले इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स करें, यानी A और B मैट्रिक्स को कंबाइन कर दें, एक साथ कर दें, फिर उसका इक्लोन फॉर्म फाइंड कर लें। पहले A के एलिमेंट्स आ गए, फिर B के एलिमेंट्स हैं आपके पास 8 3 0। अब चाहें तो आप इसमें सेपरेशन लगा दें, चाहे तो ना लगाएं। आपकी बुक में नहीं लगे हुए तो आप ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन लगा दें तो वो भी ठीक होगा। एक वर्टिकल लाइन लगा दें, डॉट्स ना लगाएं तो बेहतर है। वो एज अ प्रैक्टिस कोई अपने समझने के लिए लगा रहा है, ठीक है, लेकिन पेपर में, एग्ज़ाम में वो डॉट्स ना लगाए। क्या मतलब? ये डॉट्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये डॉट्स, क्योंकि आपकी बुक में ये डॉट्स नहीं है तो एग्जामिनर आपके मार्क्स काट सकता है। तो बिला वजह ज़रूरत क्या है? उन्होंने तो लगाया नहीं सेपरेशन। अगर सेपरेशन आपने लगानी है तो आप वर्टिकल लाइन करके लगा दें, वर्टिकल लाइन, या फिर ना लगाएं, डॉट्स ना लगाएं। फिर आप लिख देंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को आपने कन्वर्ट करना है किसमें? इक्लोन फॉर्म में। तो आप लिखेंगे कन्वर्टिंग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इनटू इक्लोन फॉर्म बाय यूजिंग लॉ ऑपरेशन। तो हम क्या कर रहे थे? फाइंड इक्लोन फॉर्म, AB का इक्लोन फॉर्म फाइंड करना है। इक्लोन फॉर्म हमें कहता है इसके डायगोनल से 1 हो, नीचे के एलिमेंट 0, ऊपर चाहे कुछ भी हो, ठीक। दोबारा रिपीट कर रहे हैं, ये वर्टिकल लाइन आप चाहें तो लगाएं, चाहे तो ना लगाएं। सेपरेशन के लिए लगाइए कि A के एलिमेंट्स ये रहे, B के एलिमेंट्स ये रहे, ये सेपरेशन लाइन है। चाहे तो ना लगाएं क्योंकि आपकी बुक में नहीं लगी हुई, लेकिन डॉट्स ना लगाएं क्योंकि आपके बुक एग्जामिनर आपकी बुक को फॉलो करता है कि बुक का मेथड क्या था। तो बुक में तो डॉट्स है ही नहीं, तो वो ना लगाएं तो बेहतर है। अच्छा, सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए। ये तो पहले से 1 है, आगे बढ़ें। सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले आपने क्या करना है, हमने सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 0 बनाना है। इसका मतलब हमने काम कहाँ पे करना है? R2 में करना है, रो 2 में करना है, और रो 1 रो 3 एज इट इज़ आपने वैसे उतार देने। अच्छा, अब मैं ऐसा क्या करूँ कि 2 हमारा 0 हो जाए? तो सिंपल सी बात है, अगर मैं R2 में प्लस कर दूँ, R2 में क्या कर दूँ? प्लस कर दूँ, माइनस का 2R1, इसका मतलब क्या है? तो माइनस का 2 मल्टीप्लाई 1, माइनस का 2 प्लस का 2 0 हो जाएगा। फिर माइनस का 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 4, माइनस का 4 माइनस का 1, तो ये आपका माइनस का 5 हो गया। फिर माइनस का 2 मल्टीप्लाई 1, तो माइनस का 1 प्लस का 1, तो माइनस का 1। फिर माइनस का 2 मल्टीप्लाई 8,
2 8 ज़ा 16, माइनस का 16 और प्लस का 3, माइनस का 13, ये आपका हो जाएगा माइनस का 13, माइनस का 13। फिर सेकंड आपने करना है, फिर हमने इसको 1 बनाना है, सेकंड रो सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट हमने इसको 1 बनाना है। तो हम इसको 1 इस तरह बनाएं कि इसमें फ़र्क नहीं आना चाहिए, ये चेंज नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अगर हम माइनस के 5 को माइनस के 5 से डिवाइड करवा दें तो ये 1 हो जाएगा और इसमें कोई फ़र्क भी नहीं आएगा। अगर हम रो 2 को -5 से डिवाइड करवा दें, यानी हम रो 2 को माइनस के 5 से डिवाइड करवा दें, हम काम कहाँ पे कर रहे हैं, रो 2 में क्या कर रहे हैं, रो 2 डिवाइडेड बाई माइनस का 5। तो ये आपका हो जाएगा 0 अपॉन -5, तो 0 ही रहेगा, -5 अपॉन 5 1 हो जाएगा, माइनस का 5 अपॉन माइनस का 5 1 हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन माइनस का 5, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 5। और आपका माइनस का 13 अपॉन माइनस का 5, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 13 अपॉन 5, ये बन जाएगा आपका। अब हमने R3 में काम करना है, यानी हमने थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 0 बनाना है। हम क्या करेंगे, अगर हम R3 को प्लस करवा दें माइनस के R1 से, तो आपका 0 हो जाएगा। क्या मतलब, R3 माइनस R1 0, फिर R3 -2, तो 1 - 2 माइनस का 1, फिर माइनस का 1 माइनस का 1, तो माइनस का 2, फिर 0 माइनस का 8, ये आपका माइनस का 8 हो जाएगा। हमने अब क्या करना है, इसको 0 बनाना है, थर्ड रो सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट 0 बनाना है। अगर हम R3 प्लस R2 कर दें, यानी इन दोनों को प्लस कर दें, तो ये 0 हो जाएगा और इसमें फ़र्क भी नहीं आएगा। कर देते हैं भाई, R3 प्लस R2, तो करें ज़रा, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, -1 प्लस 1 0 हो जाएगा। फिर ये आपको क्या होगा, प्लस करवाने भाई, माइनस का 2 प्लस का 1/5। देखें भाई, माइनस का 2 प्लस का 1/5, ये सॉल्व कैसे होगा। आपने इसका एलसीएम लिया, 5 आ गया, नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मौजूद है। 1 की टेबल में 5 कब आता है, 5 ज़ा, तो 5 जाकर इससे मल्टीप्लाई हो गया 2 से, तो 5 2 ज़ा माइनस का 10 प्लस एज इट इज़। 5 की टेबल में 5 कब आता है, 1 ज़ा, तो 1 जाकर इस 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 1 हो गया। तो ये आपका हो गया माइनस का 10 प्लस का 1, तो माइनस का 9/5, ये आया आपका माइनस का 9/5। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, माइनस का 9/5, माइनस का 8 प्लस का 13/5, एलसीएम लिया, 5 आ गया, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मौजूद है। 1 की टेबल में 5 कब आता है, 5 ज़ा, 5 जाकर 8 से मल्टीप्लाई, 5 8 ज़ा 40, माइनस का 40 प्लस का 13, तो माइनस का 27/5, ये आएगा आपका। यहाँ पर आएगा माइनस का 27/5। तो आप लिख दें इसे काट के, आपका ये बनेगा माइनस का 27/5। अच्छा, अब लास्ट हमने क्या करना है, थर्ड रो थर्ड कॉलम का थर्ड एलिमेंट आपने 1 बनाना है, तो ये आपका इक्लोन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। हमने क्या करना था, इसको हमने 1 बनाना था, तो हमने क्या किया, R3 में मल्टीप्लाई करा दिया, माइनस का 5/9 को मल्टीप्लाई करा दिया R3 से, माइनस का 5/9 मल्टीप्लाई करा दिया R3 से, तो ये आपका क्या बन गया, 1 आ गया। कैसे आ गया, इसको भी करके देख लेते हैं, और ये 3 कैसा है, ये भी करके देख लेते हैं। सवाल में क्या था, माइनस का 9/5, हमने इसको 1 बनाना था, तो हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करा दिया, माइनस का 5/9 से। 5 से 5 गया, 5 1 5, 5 1 5, 9 से 9 गया, 9 1 9, और माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका आंसर इस 1 आ गया। तो इस तरह से ये आपका 1 आया है। ये 3 कैसे आया, ये भी देख लेते हैं। आपका सवाल था माइनस का 27/3, इसको हमने मल्टीप्लाई कराया माइनस के, इसको हमने मल्टीप्लाई कराया माइनस के 5/9 से। 9 1 9, 9 3 ज़ा 27, 3 1 3, 3 1 3, माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका क्या आ गया, 5 से 5 गया, 9 1 ज़ा 9 3 ज़ा 27, और माइनस माइनस प्लस, तो आंसर इज़ 3। तो 3 आपका ये ऐसे आया है, ये 3 आपका ऐसे आया है। आपने सॉल्व किया, आपने उसके बाद क्या करना है, आपने जो हमने सॉल्व किया है, ए और बी इक्लोन फॉर्म सॉल्व हो गई। अब हमने वापस से ए के एलिमेंट्स अलग कर लेने, बी के एलिमेंट्स अलग कर लेने। तो हमने क्या किया, इस तरह से अलग करके लिख लिया। अब आपने क्या करना है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। आपका क्या था भाई,
ax इज़ इक्वल टू b। तो हमारे पास a क्या है, 1 2 1 0 1 1/5 0 0 1। x क्या आते हैं हमारे वेरिएबल्स, x y z। और b के एलिमेंट्स क्या आते हैं हमारे पास, 8 13/5 एंड 3। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका बन जाएगा 1x ज़ा x प्लस 2y ज़ा 2y, 1z ज़ा z, 0x ज़ा 0, 1y ज़ा y, और 1/5 मल्टीप्लाई z ज़ा z/5। तो 0x ज़ा 0, 0y ज़ा 0, 1z ज़ा z इज़ इक्वल टू 8 13/5 एंड 3। तो ये आपका हो गया x प्लस 2y प्लस z इज़ इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 1। फिर y प्लस z/5 इज़ इक्वल टू 13/5, इक्वेशन नंबर 2। फिर आपका आ गया z इज़ इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 3 भी है, और ये वैल्यू भी आ गई आपकी z की आ गई, और z मौजूद है, y आ जाएगा। इसको पुट कर दें इसमें, पुट द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 2। तो y प्लस z हमारा क्या है, 3 है, या पुट कर दें 3/5 इस इक्वल टू 13/5। तो y इस इक्वल टू 3/5 प्लस का हमारा कि माइनस हो जाएगा, तो 13/5 माइनस 3/5। इसका हमने एलसीएम लिया, 5 आ गया, 13 माइनस 3 एज इट इज़ आ गया y। इसको साइड पे ही कर लेते हैं, इसको हम साइड पे सॉल्व कर लेते हैं। तो y इस इक्वल टू 13/3 यानी 10/5, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, तो y इस इक्वल टू 2, z 3 आ गया, y 2 आ गया। अब x फाइंड करना है, वो भी कर लेते हैं हम। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट द वैल्यूज़ ऑफ y एंड z इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारी थी ये रही, x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 8। पहले हम इक्वेशन लिख देते हैं, x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 8, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी। इसमें हम पुट करने जा रहे हैं, तो x प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। तो x प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। इसको इस तरह कर लें, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस का हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 8 माइनस 7, तो x इज इक्वल टू 1। तो फाइनल आंसर आप लिखेंगे, थस x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3। दिस इज आंसर। ये आपका कंप्लीट हो गया सवाल। एक बार आप सवाल देख लें, इस तरह से सॉल्व किया गया है। अच्छा, आपने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, यानी आपने इसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, और लास्ट में जाके आंसर लिखना है। मैंने तो इसके ऊपर लिख दिया, आपने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है।